मैंने पत्नी से कहा, ये क्यों नहीं बता रहा है कि अकबर की लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थीं। उसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद ही नहीं कराया, उस पर चित्र भी बनवाए थे। पत्नी ने कहा, यह सब तुम बताते क्यों नहीं हो इन लोगों को। मैंने कहा, मैं गाइड थोड़ी ही हूँ। गाइड से चिढ़ और ऊब कर मैं लड़की की ओर ध्यान देने लगा। वे दोनों एक दूसरे की फोटो खींच रहे थे। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली थी और विदेशियों की तरह होंठ तर कर रही थी। लड़के ने अपनी जैकेट कंधे पर डाल ली थी। वे दोनों साथ के लोगों से ना तो बात कर रहे थे और ना उनके करीब ही आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे इतिहास और वर्तमान से ज़्यादा एक दूसरे में रुचि ले रहे हों। हाँ, वे कभी कभी विदेशी पर्यटकों से एक दो बातें कर लेते थे। मैं लड़की और लड़के के सामने एक दो बार इस तरह आ गया कि उनको मुझसे कुछ बात करनी चाहिए थी, लेकिन वे चुप रहे। धीरे धीरे वे मुझे स्नॉब करने लगे। लंच टाइम में गोरे और काले बट गए थे। गोरे या तो सिर्फ फल ले रहे थे या अपने साथ ही लंच पैकेट लाए थे। हम काले लोगों के लिए खाने की दुकानों और चीज़ों की कोई कमी न थी। पंजाब से लेकर केरल तक के पकवानों का ढेर लगा था। कम पैसे में ज़्यादा खाना खाने का एक तरीका थाली है। हम दोनों ने एक थाली और एक प्लेट बड़ा सांभर मंगा लिया और प्यार से चट कर गए। खाना खाकर मुनिया को पेशाब कराने के लिए मैं कोई एकांत जगह देख रहा था तो मैंने लड़की और लड़के को बैठे देखा। उन लोगों ने एक बड़े पत्थर को मेज बना डाला था। उस पर कागज़ के नैपकिन बिछाकर सैंडविच और कॉफ़ी का थर्मस रखा था। एक दो फल भी थे। आमने सामने दो छोटे पत्थरों की कुर्सियां बनाई थीं। उन पर वे दोनों बैठे खा रहे थे। लड़की सैंडविच इस तरह कुतर रही थी कि गिलहरी को मात दे रही थी। ये कैसा खाना है जहाँ पानी ही नहीं है। बिना पानी के खाना, वाह भाई वाह। दोनों पर गुस्सा नहीं चढ़ाई, लगा याद हद कर दी। अरे सीधे साधे खाना खाते तो क्या मजाक कर रहे हैं। इनके सालों के बाप दादा के ऐसी तरह खाना खाते होंगे। अंग्रेज़ों का ठीक है, जो चाहे करें, इससे मतलब क्या। लेकिन यार, अपने बंदे यानी हिंदुस्तानी भाई इस तरह की चुतियाते में पड़ जाएं तो तकलीफ़ तो होती ही है। अरे भाई, सादा खाना ही खाना चाहते हो तो दाल रोटी खाओ, और सादा चाहिए तो साथ में सत्तू बांध लेते। अगर कुछ साल वह सत्तू का कोई अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी सेट्टीज फास्ट फूड के नाम से पैक कर दे तो यही लोग सत्तू खा खा कर मुनिया को पेशाब करा के पत्नी के पास आया तो मेरे मुंह से अपने आप निकला, नहीं जी नहीं, अपने बंदे नहीं हैं। पत्नी ने आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या बात है, दोनों साले सैंडविच खा रहे हैं। पत्नी पूरी तरह न समझ पाई, पर इतना जरूर समझ गई कि मैं किसी के फटे में टांग डालने वाला अपना पसंदीदा विचार कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ, तुम्हें ना घर चैन ना बाहर चैन। छोड़ो छोड़ो, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की क्या पड़ी रहती है। क्या मैं उल्टा सीधा सोचता हूँ तो क्या यहीं पर लड़ोगे। मैं चुप हो गया, पर लड़की लड़के पर गुस्सा सख्त आ रहा था। सूरज में तपिश बढ़ गई थी। मैंने सोचा, यार इतनी गर्मी में दोपहर का खाना खाकर कोई अगर पानी नहीं पीता तो। लंच टाइम ख़त्म हो गया। गाइड फिर आ गया। उन्होंने किले के अंदर ही किसी रेस्टोरेंट में लंच किया था और फोकट में किया था, क्योंकि उन्हें जैसी प्यारी डकारें आ रही थीं वैसे पैसे देकर किए भोजन से नहीं आती। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। सबसे पहले लोग आ गए, फिर काले आने लगे। गाइड साहब ने बताया कि अब हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। ताजमहल के सामने बस रुकी तो दस्तकारी की चीज़ें बेचने वाले लोग आ गए। उन्होंने बस को घेर लिया। इस बीच लड़की और लड़का नज़रों से ओझल हो गए। गाइड ने पहले ही बता दिया था कि ताजमहल देखने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। बहरहाल जब मैं, पत्नी और बच्चे ताजमहल के बाहरी दरवाजे से अंदर घुस रहे थे तो मैंने लड़की के होठों को ताज़ा लिपस्टिक लगाई थी, बाल बनाए थे। शायद किसी तरह की क्रीम लगाने की वजह से चेहरा दमक सा रहा था। लड़के ने भी लगता था हाथ मुंह धोकर कंघा वगैरह किया है। वे दोनों ताजमहल देखकर विदेशी पर्यटकों की तरह खुश हो रहे थे। गाइड ताजमहल की सुंदरता और उसका महत्व बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि गलत जगह पर।
यानी ताजमहल के सामने कर रहे थे। ताजमहल देखकर हम लोग बाहर निकले और बस की तरफ बढ़े तो संसार का 8वां आश्चर्य देखने को मिला। बस के पास चाट वाले ठेले पर लड़की और लड़का गोलगप्पे खा रहे हैं। मैं उन्हें पहले तो एकटक देखता रहा, फिर मुस्कुराया, फिर हंसी आ गई, फिर पत्नी की तरफ देखा। पत्नी उधर वहीं देख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखते पाया तो बोली, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं चाट खाते जोड़े को देख रहा था। मैंने कहा, हाँ, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।